ठीक है। कि हम एलएलएम के थ्रू अपनी लर्निंग किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, और एलएलएम के थ्रू अगर हमें आगे कोई फ्यूचर टॉपिक आता है तो उसके ऊपर हम किस तरीके से फॉरवर्ड हो सकते हैं काम के लिए। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी विल लर्न टुडे। एंड उसके अलावा जो मेन टॉपिक हमें करना है वो एरर हैंडलिंग का टॉपिक है। एरर हैंडलिंग का जो टॉपिक बेसिकली है ना, इसके अंदर आप लोगों को, जैसे मैं स्टार्ट कर रही थी, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो याद है हम लोगों ने एक चीज की थी कि भाई आपको अगर कोई एरर आ जाता है, फॉर एग्जांपल ईमेल का था कि ईमेल का ये वैलिडेशन लगानी है या ये वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होती है, या कोई जीरो डिवीजन एरर आ जाता है, या इंडेंटेशन एरर आ जाता है, या वैल्यू एरर आ जाता है। कुछ इस तरीके की कोई चीजें होती हैं जो कि वैल्यू एरर टाइप की होती हैं, और दूसरी भी एरर्स होते हैं जो ऑलरेडी हमने समझा हुआ है। तो उसके अंदर हम चेक करेंगे कि जब इस तरीके के कोड्स हमारे पास आ जाते हैं तो हमें किस तरीके से उसके कोड्स को हैंडल करना होता है ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर। ठीक है। तो वो चीज हम देखेंगे। ठीक है। स्टार्ट कर लेता, आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है, या मैं कर लूँ? चले मैं कर लेती हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। मेरी स्क्रीन आए तो मुझे बताइएगा। स्क्रीन आ रही है? यस मैम आ रही। ठीक है। तो आज हम लोग को जो टॉपिक कवर करना है दैट इज बेसिकली ट्राई एंड एक्सेप्टेशन। तो अगर मैं यहीं पे ही चैट जीपीटी को कहती हूँ कि आई वांट टू लर्न अबाउट द एरर हैंडलिंग इन पाइथन, प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक। राइट। देखो, ये यहाँ पे क्या करेगा, आपको पूरी की पूरी चीजें बताएगा कि व्हाट इज एक्सेप्शन, और किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे एरर्स क्रिएट होते हैं, एग्जाम्पल दे रहा है, आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे वो बताएगा। ठीक है। बट द पॉइंट हियर इज फॉर यू कि आप किस तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग करोगे। देखो, आज के दौर में कोई भी चीज को क्लियर करना, अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, बट द पॉइंट हियर इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो सही है भी कि गलत है। ठीक है। ये मेन चीज होती है, बिकॉज आपको पता है कि एलएलएम्स के अंदर हर एलएलएम कोई जो है वो ये कह लो कि अप टू डेट नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का डेटा जो है वो प्रीवियसली डेटा होता है, या वो सर्चिंग करता है और उसकी बेसिस पे उसको डेटा मिलता है। तो इस तरीके की जब चीजें होती है तो आपको उसमें बहुत एहतियात करना होता है कि भाई अच्छा, मैं ये चीज अगर यहाँ से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ तो मुझे किस तरीके से इसका फायदा हो सकता है, मैं किस तरीके से इसको हैंडल कर सकूँ। तो ये चीज आपको समझनी होती है। ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया एक्सपेक्ट एक्सेप्टेश एक्सेप्शंस का, एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस होती हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि भाई एरर्स का क्रिएट करना, एरर का क्रिएट होना, और हमें पता है कि ये एरर्स क्रिएट हो सकते हैं। यूजर ये इनपुट देगा तो ये एरर क्रिएट होने के चांसेस हैं, और उस एरर को फिर हैंडल करना, दैट इज द मेन टास्क इन एक्सेप्शन। देखो, ये बता रहे हैं एक्सेप्शंस आर एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है। और इसी तरीके से वो ये एग्जांपल भी दे रहा है कि अच्छा, प्रिंट 10 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो ये एक एरर रेज होगा। अब इस एरर को रेज करने होने के बाद आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हो, तो ये आपको हैंडलिंग एक्सेप्शंस बता रहा है कि आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। बेसिक सिंटेक्स जो होता है वो ये वाला सिंटेक्स होता है। ठीक है। अच्छा, ये वाले सिंटेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है। देखो, जब आप हर जगह पे एरर एक्सेप्टेशंस नहीं लगाते, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, उसका रीजन ये है कि अगर आप हर जगह पे अपनी एरर एक्सेप्शंस लगाना शुरू कर देते हो तो आपका जो कोड होता है वो अ, ठीक है, गुड तो है, बट इट्स नॉट ऑन द बेस्ट प्रैक्टिस मोड। ठीक है। वो उस सिचुएशन में नहीं है कि हम उसको डिक्लेयर करें कि भाई ये बहुत अच्छा कोई बेस्ट प्रैक्टिस कोड है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपका जो एक है वो इस तरीके से इतना ही कोड है आपका। ठीक है। इससे ज्यादा आपको कोई कोड ही नहीं है। तो फिर आप इसमें अगर ट्राई और एरर लगाओगे तो ये एक तरीके से ऐसे हो जाएगा कि भाई क्या,
ये तो समझ ही नहीं आ रहा हम लोगों को कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे तो ट्राई और एक्सेप्शन की नीड ही नहीं थी। बट हाँ, अगर आप ये ऐसे कर दो, नम, ठीक है, और फिर आप इसको बोलो कि अच्छा नम वन नम टू करना होगा मुझे। ठीक है, और फिर आप इसके बाद इसको इस तरीके से दो, नम वन डिवाइडेड बाय नम टू। ठीक है, तो आपको पता है कि अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे एरर आ सकता है अगर यूजर ने सेकंड नंबर जो है वो जीरो कर दिया तो। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपके एरर के आने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ आपको पता है कि यहाँ एरर नहीं आ सकता। और अगर आप यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट लगा दोगे तो आपका जो कोड हो जाएगा वो बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से समझाया जाएगा कि भाई आपको पता ही नहीं है कि आपका कोड में कब एरर आ सकता है। आपको इस लेवल का एक्सपीरियंस ही नहीं है कि आपको ये पता हो कि आपका कोड कब ब्रेक हो सकता है और आपका कोड कब ब्रेक नहीं हो सकता। ट्राई और एक्सेप्शन जब भी लगती है ना, ज्यादातर कंडीशंस पता है कब होती है, जब आप एक अगर मैं आपको रियल सिनेरियो की बात बताऊं तो इसके अंदर ट्राई और एक्सेप्शन हमेशा तब लगती है जब आप किसी भी थर्ड पार्टी से डेटा को लेने की कोशिश करते हो। थर्ड पार्टी से मुराद मेरी ये है कि फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक को कह रही हूँ कि मुझे ये वाला डेटा दे दो। अब मैं उस डेटा को ले रही हूँ, वहां पे चांसेस है कि हो सकता है कि वो डेटा देने से डिनाई कर दे, हो सकता है कि वो डेटा दे लेकिन उस डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, हो सकता है कि मेरी ऑथेंटिकेशन ना हुई हो। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि मेरा यूजर और पासवर्ड सही ना हो, मैं डेटा ही सही नहीं मंगवा रही हूँ, गलत डेटा में मंगवा रही हूँ। ये सारे चांसेस वहां पे मौजूद है, तो वहां पे अगर मैं ट्राई एक्सेप्शन लगाती हूँ तो वो कंसिडर किया जाता है कि हाँ, ये कुछ ऐसी चीज है जिसके अंदर इसने सही ट्राई और एक्सेप्ट लगाया हुआ है। बट अगर कोई इस तरीके का सिनेरियो आ जाता है जहां मुझे पता है कि एज सच कोई किसी किसी का एरर नहीं आ सकता या एज सच किसी किस्म का कोई कोड ब्रेक नहीं हो सकता, तो वहां पे फिर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आपने यहाँ पे क्यों ट्राई और एक्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, अब इसी वाली एग्जाम्पल को हम कंसिडर करेंगे और इसी एग्जाम्पल पे हम समझेंगे कि ट्राई और एक्सेप्ट को कैसे हैंडल किया जाता है। देखो, ट्राई का मतलब ये होता है कि जो मैं कोड यहाँ पे प्रोवाइड, देखो जैसे ही मैंने इसको ये किया, एंटर किया, इसने बता दिया कि जो कोड यहाँ पे लिखोगे वो ट्राई के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ट्राई का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे कोई कोड पास करना है कि मैं ये वाला कोड क्या करूंगा, ट्राई करूंगा। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मेरे को एरर कहाँ पे आने के चांसेस है, इस वाली लाइन पे एरर आने के चांसेस है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस लाइन को कहाँ पास करूंगी, ट्राई के अंदर पास कर दूंगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो एरर्स आ सकते हैं, पॉसिबल एरर जो है वो क्या है, जीरो, सॉरी, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, ये, सॉरी, ये मेरे पास ऐसा एरर है जो इस वाली चीज के बाद आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वो एरर डिफाइन करते हैं और उस एरर से पीछे हम क्या लगा देते हैं, एक्सेप्ट। ठीक है, और एक्सेप्ट के बाद क्या करते हैं, हम प्रिंट करवा देते हैं जो भी हमें एरर प्रिंट करवाना होता है कि जीरो डिवीजन कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, कैन नॉट बी पॉसिबल। और यहाँ पे हम एक और लाइन भी लिख सकते हैं, दैट प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड वैल्यू इन सेकंड प्लेस। राइट, ये भी हम लिखवा सकते हैं, मतलब आप इसके अंदर जितना चाहो उस तरीके का एरर प्रिंट करवा सकते हो। बट इसमें क्या होगा कि आपका एरर वो प्रिंट होगा जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो। देखो, अब देखो, सेम कोड यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, वो कोड जब मैंने यहाँ पे रन किया था, सॉरी मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, जब मैंने विदाउट ट्राई और एक्सेप्ट रन किया था, तो देखो इसने इस तरीके से एरर के कोड को ब्रेक कर दिया। ये कोड ब्रेक होना कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस कोड के एरर को आपने सही से हैंडल नहीं किया। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एरर्स पाइथन के थ्रू हमें रिसीव होते हैं, these errors are not the perfect errors for the user। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। देखो, ये एरर आपको पता है ये पाइथन की तरफ से जनरेट हुआ है, सही है, और ये एरर आप और मैं समझ सकते हैं बिकॉज वी आर
द प्रोग्रामर्स वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एरर। ठीक है, हमें समझ आ रही है, हम डेवलपर हैं, हम डेवलपर के हिसाब से इस कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट आप ये सोचो, अगर एक यूजर आता है और उस यूजर को हम ये एरर दे देते हैं, तो वो ये यूजर समझ पाएगा ये एरर? वो नहीं समझ पाएगा। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि यूजर को वो एरर समझ नहीं आते जो कि प्रोग्रामिंग की तरफ से हमारे पास आ रहे होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूँ और आपके सामने एक कोड ओपन कर रही हूँ जिसपे मेरे पास एरर आया हुआ है, सही है? मेरी स्क्रीन आ रही है आप सबके सामने? ये मेरे पास एक एरर आया हुआ है। क्या आपको ये एरर समझ में आ रहा है, ये वाला एरर? एनीवन, किसी को समझ आ रहा है ये एरर ऑन द फर्स्ट क्लिक? नो मैम। नहीं आ रहा, ठीक है। ये एरर सिर्फ मुझे समझ आ रहा है बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दिस टाइप। ठीक है, मुझे इसके कोड का पता है, मुझे पता है ये एरर कहाँ से जनरेट हो रहा है, इसकी ओरिजिन कहाँ से है, इसका क्या चीज कहाँ से ये एरर जनरेशन कहाँ से हो रही है। अब ये सेम एरर अगर मैं यूजर को डिफाइन कर दूं या यूजर के सामने ले आऊं, तो क्या यूजर इस एरर को अंडरस्टैंड कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा अंडरस्टैंड। इसी वजह से हमें ट्राई और एरर को यूज करना होता है कि हम इस टाइप का कोई एरर जनरेट करें जो कि यूजर को समझ में आए। ठीक है, तभी हम ज्यादातर ट्राई और एक्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है, ये एरर आ गया, ये एरर मुझे समझ आ रहा है एज अ डेवलपर, आपको समझ आ रहा है एज अ डेवलपर, पर देयर इज हाई परसेंट चांस कि एज अ यूजर उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो जो ये एरर ट्राई और एक्सेप्ट की चीज है ना, वो इसीलिए यूज की जाती है। अब आप मुझे बताओ, आपके लिए इस एरर को अंडरस्टैंड करना आसान है या इस एरर को अंडरस्टैंड करना आसान है? कौन सा एरर दोनों में से आसान है आपके लिए? मैम ट्राई एक्सेप्ट हो रहा है। ये वाला क्यों? क्योंकि ये मैंने खुद ने लिखा है और मैंने उस लैंग्वेज में लिखा है जिस लैंग्वेज में यूजर को अंडरस्टैंडेबल है। यूजर कैन इजली अंडरस्टैंड द एरर कि भाई एरर आया किस वजह से। सही है। सो दिस इज हाउ वी यूज ट्राई एंड एक्सेप्ट, और दैट्स हाउ वी एक्चुअली इम्प्लीमेंट ऑन द कोड। ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रायर हर जगह यूज नहीं करते ट्रायर एक्सेप्ट। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसका रीजन क्या है यूज करने का, और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई एरर आता है तो उसको किस तरीके से उसके सिंटेक्स को आप हैंडल कर सकते हो। सही है। अच्छा, यहाँ तक तो कहानी समझ आ गई, क्लियर हो गई यहाँ तक कहानी, या किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक की कहानी में? जी मैम क्लियर। क्लियर हो गई, ओके। अब एक सवाल आप लोगों का मेरे पास होगा कि मैम ये तो एरर हमें पता था कि भाई इस एरर के अंदर जीरो डिवीजन एरर की पॉसिबिलिटी है, और ये एरर हमें डिफाइन था कि भाई ये एरर आ सकता है और ये एरर की पॉसिबिलिटी है। व्हाट इफ हमें पता ही ना हो कि कौन सा एरर आ सकता है और क्या हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है ना? पॉसिबिलिटी है या नहीं है? जी मैम। पॉसिबिलिटी है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, देखो उस सिनेरियो के अंदर ना हमारे पास, हम ट्राई लगाते हैं, ठीक है, और फिर हम एक्सेप्ट के बाद एक्सेप्शन लिखते हैं। सही है। इस एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, और फिर हम प्रिंट करवा देते हैं वो चीज। ठीक है। अब सवाल ये आपके माइंड में आता है कि अच्छा ठीक है, एक्सेप्शन तो लिख दिया मैंने और मैंने प्रिंट, पर मैं प्रिंट क्या करवाऊं, मुझे तो पता ही नहीं है कि एक्सेप्शन क्या आ सकती है। ये सवाल है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही है। देखो दोबारा से सिनेरियो क्लियर करती हूँ। यहाँ पे तो मुझे पता था कि अगर मेरी num2 की वैल्यू जीरो हो गई, तो मुझे पता है कि भाई जीरो डिवीजन एरर आएगा। अब लेट सपोज यहाँ पे मैंने उसको इंटीजर की बजाय यहाँ पे मैंने उसको स्ट्रिंग पास कर दिया। अब स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर, राइट? ऐसा पॉसिबल है ना? तो अब उस सिचुएशन में क्या करूंगी मैं? ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कौन से स्ट्रिंग के अंदर, कौन सी वैल्यू के अंदर क्या पास करेगा। आई डोंट नो दैट, राइट? उस सिनेरियो में क्या करते हैं, हम एक्सेप्शन लिखते हैं। ठीक है, चलो एक्सेप्शन भी लिख दिया मैंने कि भाई कोई भी एरर आएगा वो एक्सेप्शन में चला गया। बट अब मुझे डिफाइन कैसे करना है यूजर को कि भाई ये एरर आ रहा है? दैट्स योर क्वेश्चन ऑल्सो। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम एज ई लिखते हैं। एज ई क्या करता है, जो भी आपके पास ये एरर आता है, इसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है इनटू स्ट्रिंग। ठीक है, क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा इनटू स्ट्रिंग। और अब आप इसको चलाओगे तो देखो, डिवीजन बाय जीरो,
आपके पास एरर डिफाइन हो गया। ठीक है, मतलब आपका कोड ब्रेक नहीं हुआ। आपने क्या किया, आपके पास जो ये एरर आ रहा था, इस ही एरर को आपने कन्वर्ट कर दिया एक स्ट्रिंग के अंदर। सही है। अब ये होगा कि मैम हम लोगों को तो ऐसा एरर शो करवाना है जो कि यूजर को अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसा ही मैम है। इसकी समझ नहीं आई, इसको दोबारा रिपीट करने। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। ये सिनेरियो क्लियर हुआ आयशा? आयशा, ये सिनेरियो क्लियर हुआ? यस। ठीक है। चलो, ये सिनेरियो अगर क्लियर है तो अब मुझे ये बताओ कि अगर इस तरीके का कोई एरर हो जो कि मुझे पता ही नहीं कि ये टाइप का एरर आ सकता है। जैसे मैंने आपसे बात की थी फेसबुक वाले डेटा की। अब उसके अंदर तो मल्टीपल टाइप के एरर्स आ सकते हैं, क्या मैं अब हर एरर को बैठ के देखूंगी? नो। नो। तो उस पे, उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम ये एक्सेप्शन लगा देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है एक्सेप्शन का? अब मैं ई हटा देती हूँ अभी के लिए। जी। ठीक है। अब एक्सेप्शन पे ये तो हमें क्लियर हो गया कि किसी भी टाइप का एरर आएगा वो हमारे एक्सेप्शन में चला जाएगा। बट द पॉइंट हियर इज, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी सिनेरियो क्या होगी? चलो ठीक है, मैंने ये वाली चीज को तो हैंडल कर लिया कि भाई कोई भी एरर है वो एक्सेप्शन पे चला जाए। बट एक्सेप्शन आने के बाद हमें कुछ प्रिंट भी तो करवाना है, हमें कुछ यूजर को दिखाना भी तो है कि भाई ये एरर है आपका। राइट? ऐसा ही है आयशा? यस मैम। अब अगर मुझे एक्सेप्शन है मेरे पास और मुझे स्पेसिफिकली पता ही नहीं है कि कौन सा एरर आ सकता है, तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूंगी? सही है। उस सिनेरियो पे क्या होगा कि हम यहाँ पे लगा देंगे एज ई। ये एज ई क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला एरर आ रहा था। ठीक है, और ये कोड ब्रेक हो रहा था, देखो यहाँ पे कोड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, पता चल रहा है कि आपका कोड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो इस कोड को ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि वो ये जो एरर है इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। बजाय इसके कि वो आपको एक एरर शो करे, वो उस एरर को ही कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में किस में, ई में कन्वर्ट कर रहा है। और जब आप ई प्रिंट करोगे यहाँ पे, तो सेम एज इट इज वही एरर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। मैम ये इस ई की समझ नहीं आई, ई क्या है ई इज अ इसमें? वेरिएबल। ई इज अ वेरिएबल। ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर आपकी एक्सेप्शन वाली वैल्यू है। जैसे मैंने आपको बताया ऑथेंटिकेशन का एरर आ सकता है, मैंने आपको बताया कि डेटा नहीं है सही से, मैंने आपको बताया कि वैल्यू नहीं है सही से, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, उस एक्सेप्शन का जो एरर आ रहा है, जैसे ये वाला जो एरर है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये एरर आ सकता है। सही, ये मुझे नहीं पता कि भाई ये वाला एरर शो हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एरर को पुट कर दिया एक्सेप्शन में। सही है। अब एक्सेप्शन ने इसको एक्सेप्ट तो कर लिया, अब मुझे वो एरर चाहिए। पाइथन प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन ने तो वो उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट मुझे वो वाला एरर चाहिए। तो मैं उस एरर को कन्वर्ट करवाऊंगी पहले एक वेरिएबल के अंदर। तो ये जो ई है दैट इज एक्चुअली अ वेरिएबल। ई कैन बी एरर ऑल्सो, आप यहाँ पे एरर लिख दो अगर आपको ई समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप यहाँ पे एरर लिख दो और यहाँ पे इसको एरर डिफाइन कर दो। इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। सेम है, ये वेरिएबल है बस, ये याद रखो। ठीक है, क्लियर हुआ अब थोड़ा क्लियर हुआ सबको? यस। जी ठीक है। मैम, क्लियर क्लियर तो हो गया, लेकिन ये साथ साथ मैं कर रहा हूँ तो मेरा तो नहीं आ रहा है डिवीजन बाय जीरो का एरर, कुछ और ही शो कर रहा आज मुझे शो करवाओ, मुझे बताओ, चैट पे डालो क्या एरर आ रहा है। एक मिनट। है। सेम यही कोड लिखा है मैंने। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप क्या आ रहा है? आप अपना कोड शेयर करो मुझसे। एक मिनट रुको। आपने एंड में कन्वर्ट नहीं किया है इंटीजर? ओ यस, मुनीब ने बिल्कुल सही कहा। इंटीजर में कन्वर्ट किया है आपने उसको, इनपुट को? मैम मैं टीचर वैल्यू ले रहा हूँ, ये वाला कोड है। num1 num2 डिफाइन करें, शो करें। ओके ओके, वो समझ आ गया, वो इंटीजर में नहीं है, ठीक है। समझ आ गया अब? हाँ जी। चलो ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सही, अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर लिखा है एज का।
अच्छा, अब आप लोग क्या करें इसके अंदर कि ना, ये मैंने एज लिखा है, ठीक है। अब मैंने इस एज के अंदर पॉसिबल हो सकता है कि मैं यहाँ पे अब अपना नाम लिख दूं। सही है। और इसने मुझे ये एरर दे दिया है। अब इस एरर को आप सब मुझे हैंडल करके बताओ जल्दी से। आप सब करो जल्दी से हैंडल इस एरर को। शेयर करूं कोड आप लोगों के साथ? जिसका हो जाए वो मुझे बताओ, जिसको समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछे। ठीक है। सिंटेक्स दोबारा से देख लें आप सब।
मैम आवाज नहीं आ रही। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आप लोगों को आवाज ही नहीं आ रही थी? नो मैम। हद है, तो बोलो तो सही जब मैं आप लोगों के सामने काम कर रही हूँ तो। देख रहे हो मुझे सिर्फ। खैर मैम चलो, मैं दोबारा जल्दी। यस दोबारा मैम। से समझा देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ तक था कि मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि शाहिद ने जो कोड लिखा है वो इतना कोड लिखा था। राइट, इतना सुना था ना, इसके बाद का नहीं सुना ना? जी। ठीक है, ये शाहिद का कोड है जो शाहिद ने लिखा था। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैंने ये समझाया था आपको कि सिर्फ ये नहीं होता कि अगर हम ट्राई और एक्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये करें कि सिर्फ वो कोड लिखें जिसके अंदर एरर के चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है उस कोड के बाद हमें कुछ और मल्टीपल स्टेप्स करने हों, मल्टीपल स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हो। फॉर एग्जांपल, हमने ये तो हैंडल कर लिया कि ठीक है, अगर एज के अंदर उसने अक्सा लिख दिया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, या कोई स्ट्रिंग लिख दिया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, बट अगर उसे सही आंसर दे दिया तो हम कैसे हैंडल करेंगे? तो उस सिनेरियो में भी आपने ट्राई के अंदर ही लिखना होता है। जैसे आप लिख दो प्रिंट, और इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर दो, सही है। अब आपके पास ये कोड है, ये एरर पे भी चलेगा, सही है, और ये बिना एरर के भी चलेगा, सही है। आपको कुछ ना कुछ आउटपुट ये लाजमी देगा। ठीक है, अगर आपने उसको सही से स्ट्रिंग इंटीजर प्रोवाइड कर दिया लाइक 20, तो वो तब भी चलेगा। और अगर आपने इसको स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ये तब भी चल रहा है। एरर तो जनरेट करके दे रहा है बट कोड ब्रेक नहीं हो रहा, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियो में बिल्कुल सही चल रहा है। अब पॉइंट हेयर इज, जो मैं समझाने की कोशिश करी थी वो ये करी थी कि लेट सपोज ये तो 2 लाइन का कोड है, लेट सपोज हमारे पास मल्टीपल लाइंस का कोड हो जिसके अंदर हम लोगों को ये चेक करना हो कि हमें पता हो कि यहाँ पे एरर आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल लाइन का कोड है। इसके लिए मैं क्या कर रही थी, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रही थी कि भाई नेम्स हैं, नेम्स की मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई है और मैं चाह रही हूँ कि मैं नेम्स के अंदर हर दफा जो यूजर इनपुट दे रहा है उसको अपेंड करती चली जाऊँ। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे यूजर के अपेंड कर सकती हूँ, सही है, नेम को अपेंड कर सकती हूँ, बट व्हाट इफ अगर वो स्ट्रिंग के बजाय इंटीजर प्रोवाइड कर दे? हम्म, चांसेस हैं इसके। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसने स्ट्रिंग के बजाय इंटीजर प्रोवाइड कर दिया तो फिर मेरा तो कोड तब भी चलेगा, बिकॉज कि मैंने यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्जन तो नहीं की हुई है। ऐसे ही है। ऐसा ही है, तो फिर उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, बताओ मुझे अब। आप लोग आप लोगों को क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मैम इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जैसे स्ट्रिंग लेने के लिए। और वो कैसे कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट? मतलब जैसे हम इंट के फंक्शन के अंदर जो है वो इनपुट लेते हैं, तो हम अगर स्ट्रिंग के फंक्शन में ले लें। तो कोई फायदा थोड़ी होगा, वो तो इंटीजर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, वो तो ट्रू को भी बोलियन को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ओके। फिर आई थिंक एक वो फंक्शन भी तो यूज होता है ना। आई थिंक हम्म, इज अल्फा ऐसा करके कोई है फंक्शन, जो मतलब ये चेक करता है कि इज डिजिट करके हम चेक कर सकते हैं। हाँ इस डिजिट तो वो होगा ना, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। हम्म, तो हम अच्छा, उसके अलावा इज इज अल्फा करके, अल्फा। हाँ जी। ठीक है, इज अल्फा करके हम कर सकते हैं। इमरान साहब कह रहे हैं कि 2 एक्सेप्शन देनी चाहिए, 2 एक्सेप्शन कौन सी देनी चाहिए? नेम डॉट इज अल्फा, या हाँ, नेम डॉट इज अल्फा होगा ना, इस तरीके से। हाँ, ऐसे कह रहे हो आप? तो यहाँ पे मुझे ट्राई और एक्सेप्ट लगाने की नीड है? इस जगह पे तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इज अल्फा अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो नेम डिपेंड में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। यस डाल दिया मैंने पहला नेम, मैंने 1 डाल दिया, ठीक है, 2, 4, ये तो चलता जा रहा है, हम्म। ये तो चल गया। अब मैं नेम्स प्रिंट करती हूँ, नेम्स, तो चल गया।
इज अल्फा तो फंक्शन नहीं है, आपने मतलब उसको ऐसे ही लिखा हुआ। इज अल्फा फंक्शन है? चलो मैं फंक्शन लिख देती हूँ। ठीक है, 1 3 पीछे नहीं जा रहा। फिर भी जा रहा है। अब क्या करूँगा बताओ? यहाँ पे अब सिनेरियो है, अब आप लोग बताओ इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। इतना पढ़ के आए हो, अब तो आना चाहिए यार। इतना पाइथन पढ़ लिए, इतने से इसको संभाल सकते हो? सोचने दें जरा 1 मिनट। हाँ हाँ, सोचो सोचो। एल्स में फॉल्स करते हैं, सॉरी एल्स में ब्रेक हो जाए कोड। अब इसमें हो पता क्या रहा है कि जब आप 1 एंटर कर रही हैं ना, हम्म। तो नेम डॉट इज अल्फा तो फॉल्स हो रहा है। हम्म। तो उसके नीचे स्टेटमेंट है कोई नहीं, वो दोबारा नेक्स्ट के लिए ऊपर जा रहा है इनपुट के लिए। हम्म। तो हमें इज अल्फा के बाद जो है एल्स लगा के उसके नीचे ब्रेक लगाना चाहिए। अगर हम ब्रेक लगा देंगे ना, तो जब आप 1 या 3 एंटर करिए तो डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, लेकिन वो ऐड तो करता जा रहा है तब भी। नहीं, जो आपने नेम उसके अंदर अपेंड किया है ना, नेम में तो सिर्फ वही आया जो अल्फाबेट्स हमने एंटर किए हैं। हम्म। जो नंबर आपने 1 और 3 एंटर किया वो तो उसमें अपेंड नहीं हुआ। चलो एक काम करते हैं, जब इस तरीके की सिनेरियो आते हैं ना, जब समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए, तो हम इस तरीके से कोड को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि अब आपको पता चल रहा है कि अच्छा देखो ये फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब इसने अपेंड नहीं करना चाहिए। सही है। हाँ जी। सही, लेकिन वो स्टिल अपेंड कर रहा है। सही है, चलो फिर दोबारा से समझते हैं। 4 लिखा मैंने, उसने फॉल्स दे दिया। अब मैं यस लिखूंगी, उसने क्या दे दिया? ट्रू दे दिया। अब मैं अक्सा लिखूंगी, उसने क्या दे दिया? ट्रू दे दिया। अब मैं अगेन 6 लिखूंगी तो उसने क्या दे दिया? फॉल्स दे दिया। लेकिन अब मैं अक्स नेम्स प्रिंट करूंगी तो देखो इसने क्या दिया है? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अपेंड उसने सिर्फ उसी को किया है जो अल्फाबेट्स हैं। जो हम्म। न्यूमेरिक वैल्यू आप एंटर करी हैं वो अपेंड नहीं कर रहा वो। तो अब अगर ऐसा हो जाए कि अगर मैं कहूँ कि भाई ठीक है, ये इफ के ऊपर तो चल रहा है, लेकिन ये जो है कोड जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अगर कोई सारे वैल्यू नंबर आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए, तो ये बजाय इसके कि दोबारा मुझसे वैल्यू मांगे, ये कोड को वहीं पे ही खत्म कर दे कि भाई कैन नॉट एंटर द इंटीजर वैल्यू। अब मुझे एल्स क्या लगा करना के चाहिए? एल्स लगा के ब्रेक लगाते हैं आप। एल्स लगा के ब्रेक लगा दूं? हाँ जी। ठीक है, ब्रेक का मतलब क्या होता है शाहिद? ये बताओ मुझे। लूप में से बाहर ले आएगा ना, ये तो कीवर्ड है। बेसिकली जिसको नहीं पता वो मैं बता देती हूँ कि 3 कीवर्ड्स होते हैं जो हम मेनली यूज कर रहे होते हैं अपने लूप के अंदर। एक ब्रेक होता है, ठीक है, एक कंटिन्यू होता है, और एक पास होता है। राइट, यही 3 होते हैं। जहां यस तक यस। मुझे याद है यही 3 होते हैं। ठीक है। ब्रेक का मतलब होता है कि आप के कोई भी चीज, जैसे आप चाह रहे हो कि आपका लूप एक सर्टेन कंडीशन पे आके खत्म हो जाए। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मेरा मेरे पास जो ये वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू पे आते ही मेरा कोड क्या हो जाए? खत्म हो जाए, ब्रेक हो जाए। मुझे सेकंड लूप पे नहीं जाना, मैं नहीं चाहती वो दोबारा मुझसे पूछे कि सेकंड वैल्यू क्या दोगे आप या थर्ड नेम क्या दोगे आप। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो जिस वैल्यू के ऊपर या जिस कंडीशन के ऊपर मैं चाहती हूँ कि मेरा लूप जो है वो आगे ना बढ़े, उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। सेकंड पे क्या होता है? कंटिन्यू की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि भाई जिस स्टेप पे हो उस स्टेप को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है। लेट सपोज एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि भाई इवन नंबर्स की बात कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने 0 to 5 की रेंज दी है, और 0 to 5 की रेंज में मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे इवन नंबर चाहिए। सही। अब इवन नंबर में 1, अब अगर 0 to 5 है तो रेंज के अंदर 0 1 2 3 4 एंड 5 आएगा। 0 4 तक आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है। क्या होगा आपको पता है? 1 और 3 आपको नहीं चाहिए। सही, लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर आप ब्रेक यूज करोगे 1 के ऊपर तो आपका कोड आगे भी नहीं बढ़ेगा, 2 पे भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो उस सिनेरियो में आप क्या यूज करते हो? आप कंटिन्यू यूज करते हो कि भाई 1 आ गया, ओके फाइन,
इस वाले स्टेप को स्किप करो और आगे बढ़ो। फिर आपके पास 3 आ गया, ओके फाइन, इसको स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। उसको इंक्लूड नहीं करो, बस स्किप कर दो उसको, तो वो कंटिन्यू करा देता है। सही है। और पास का मतलब तो आपको पता ही है कि भाई बस पास कर दो, कुछ भी नहीं करना है, ना ब्रेक करना है ना स्किप करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस पास कर दो, दैट्स इट। ठीक है, ये तीनों क्लियर हो गए कीवर्ड्स। और ये कीवर्ड्स आपके लूपिंग के अंदर, फंक्शंस के अंदर बहुत बहुत यूज होता है। सही। तो जब हमने ब्रेक यूज किया है, उससे पहले हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट देनी होगी इस चीज की कि भाई यू एंटर्ड एंटर्ड अ रॉन्ग नेम। ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी और मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी, देखो कोड मेरा वहीं पे स्टॉप हो गया। सही। यू एंटर्ड अ रॉन्ग नेम, इसने मुझे एरर भी डिफाइन कर दिया। सही। अब इसको दोबारा से रन करते हैं और मैं यहाँ लिखती हूँ अक्सा, फिर मैं यहाँ लिखती हूँ यस, फिर मैं यहाँ लिखती हूँ सेव, फिर मैं यहाँ लिखती हूँ 5। देखो अब उसने वहीं पे एंड कर दिया मेरे लूप को जहां पे मैंने एक रॉन्ग वैल्यू दी, उसने आगे वो बढ़ा ही नहीं। तो दैट्स हाउ वी यूज ब्रेक। ठीक है। जहां पे आपने उस वैल्यू को, उस वैल्यू पे आके उस कंडीशन पे आपने अपने कोड को बोलना है कि भाई यहीं रुक जाओ, इससे आगे नहीं बढ़ो। सही। अब मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पे बनता है, हम तो अंडरस्टैंड कर रहे थे ट्राई और एक्सेप्ट को, ये कहाँ से आ गया बीच में? दैट क्वेश्चन इज हैविंग इन योर माइंड। ठीक है। आप लोगों के दिमागों में ये क्वेश्चन होगा कि भाई हम तो ट्राई और एक्सेप्ट कर रहे थे, ये कहाँ से मिस नहीं आई ये सारी चीजें। इसको समझाने का जो रीजन था, मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहती थी कि ट्राई के अंदर हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं। ठीक है। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने हर लाइन के ऊपर या हर जगह के ऊपर ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करना होता है। कुछ सिनेरियोज आपके इफ और एल्स से भी अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं, और इफ और एल्स से भी आप उसको हैंडल कर सकते हो। इसको समझाने का जो रीजन था वो सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था। दैट्स इट। ठीक है। अब मैं इसी कोड को कन्वर्ट करती हूँ ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर, नॉट द सेम वन बिकॉज दिस इज द सेम कोड, हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। सही है? ठीक है, चलो इसी कोड को कन्वर्ट करें। हम्म। जी मैम, क्या बोला आपने, सॉरी। इसी कोड को कन्वर्ट करें ट्राई और एक्सेप्ट में। जी ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ। क्या ये मैंने सही किया है? ये चीज को समझ आया मैंने क्या किया है? ओ, ओके सॉरी। मैं रुकेगा तो नहीं? चेक कर लेते हैं ना एक दफा। चलो मैं लिखती हूँ, ओ सॉरी यहाँ नहीं लिखना मुझे, मुझे यहाँ लिखना है एक्सा। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ 1। क्यों नहीं रुकेगा ये? ब्रेक कमेंट करते हैं। हम्म। ठीक है, लेकिन क्या ये कोड गलत है? नहीं, कोड तो ठीक है। ठीक है, दोबारा चलाते हैं इसको। सॉरी, पहले मैं अक्सा लिखती हूँ, ये स्टिल चल रहा है। अब बताओ क्या किया मैंने? सॉरी। हम्म। अब कोई बताना चाहेगा कि क्या हुआ है? एक बार मैं कोड तरह कुछ कीजिएगा प्लीज। देख लो बल्ले। कोई बताना चाहेगा कि क्या हुआ है यहाँ पे? किसी को समझ ही नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं समझ आ रहा ना? मैम, मुझे तो ठीक लग रहा। एनीवन एल्स? किसी को आयशा समझ आ रहा है ये सब? समीना, आयशा समझ आ रहा है? हम्म।
आयशा, समझ में आ रहा है? यार म्यूट हटा के बात कर सकते हो। मैम ये एक भाई ने लिखा है कि फॉर लूप को ट्राई में ऐड करें। आई थिंक ये वाला मेथड वर्क करेगा। ट्राई को फॉर लूप के ऊपर लिखना है। अच्छा, ट्राई को फॉर लूप के अंदर लिख देती हूँ, सही है। ठीक है, और इसको पीछे कर दूं मैं ऐसे। देन वी डोंट नीड ब्रेक ऑल्सो। नहीं, स्टिल चल रहा है वो कोड। मैम वो कोड तो इस वजह से चलेगा ना कि वो एक्सेप्ट फॉर लूप के बाहर लिखा हुआ है, हम्म। तो वो इनपुट से लेता ही जाएगा। हम्म। ये फॉर लूप के बाहर नहीं लगेगा, ये अंदर ही लगेगा कहीं। फॉर लूप के अंदर कहाँ लगेगा? अगर फॉर लूप के अंदर लगेगा तो फॉर लूप के अंदर के यहाँ लगेगा। नेम से पहले। तो फिर इसको भी मुझे अंडर करना पड़ेगा इस तरीके से। जी ऐसे ही है। ऐसा ही है। जी। अब मैं इसको चलाऊं? नहीं, स्टिल चल रहा है। नहीं, ये तो तब भी चल रहा है, लेकिन एक बात है कि ये कोड ऐड नहीं हो रहा इसके अंदर। ठीक है, बस वो इस वाली कंडीशन के ऊपर नहीं जा पा रहा, एक्सेप्ट की कंडीशन के ऊपर नहीं जा पा रहा। हम्म। जब मैं आपको एक बात बताऊं, आप सबने अपना माइंड यूज कर लिया, अभी भी किसी और के पास कोई सॉल्यूशन है तो वो मुझे बताए। मैम ये दोबारा उसके ऊपर इस वजह से जा रहा है क्योंकि हम्म। एल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ। आई एल्स। थिंक। एल्स में तो हमने यहाँ पर लिखा था, बिकॉज अगर इफ की कंडीशन आपके फुलफिल नहीं होती तो आप एल्स की कंडीशन पे चले जाओ, ये हमने बोला था ना उसको। बट हम यहाँ तो ट्राई और एक्सेप्ट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पॉइंट जो आप सब मिस कर रहे हो ना, दैट इज द पॉइंट हियर इज के यू शुड ऐड, और यू शुड ऐड एक्सेप्ट इन द वे जहां पे सिर्फ एरर आने के चांसेस हैं। ठीक है, हम एक्सेप्शन को वहां यूज कर सकते हैं जहां पे एरर आने के चांसेस हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे एरर आने के चांसेस हैं? नहीं, एरर तो नहीं आएगा यहाँ पे। एरर कहीं भी आने के चांसेस नहीं है। हाँ, जो चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम इनपुट ना देने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली योर वैलिडेशन। वैलिडेशन और एरर्स में डिफरेंस होता है। सही है। जो हमने ऊपर किया दैट इज द वैलिडेशन। वी आर वैलिडेटिंग आर इनपुट। ठीक है, दिस इज द वे टू वैलिडेट आर इनपुट, दैट जो यूजर इनपुट दे रहा है दैट इज ओके और नॉट, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर। ठीक है, बट देर इज नो एनी एरर थ्रोइंग। इधर कोई एरर थ्रो नहीं हो सकता। सही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड वैलिडेशन। Okay, fine. You can use error or try an exception. You can use anything here, but you cannot use जहां पे आपका error through होने के chances ही नहीं है। सही है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं integer, ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ पे चलाऊं और अक्सा लिख दूं, क्या होगा? एरर थ्रो होगा या नहीं होगा? अब तो एरर आएगा। देखा, आ गया एरर। जी। उसने शो कर दिया, वो गया एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट में क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे एरर उसने थ्रो किया है। सही है। दैट्स व्हाई वी नीड एन ट्राई एक्सेप्ट। हम वहां यूज करते हैं जहां पे एरर थ्रो होने के चांसेस हो, एंड ऑब्वियसली अगर आपने ब्रेक करना होता तो आप ब्रेक यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कि भाई आप बोलो भाई एक्सेप्शन आ गई तो उसके बाद आप एरर को ब्रेक कर दो, तो इट्स ओके। सही है।
सो दैट्स द पॉइंट आई वाज लाइक कि भाई ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देर इज नो पॉइंट कि आप हर चीज को हर जगह पे यूज करो। आपने बहुत सोच समझ के यूज करनी होती है हर एक एक चीज को। अगर आप ट्राई और एक्सेप्ट लगा रहे हो तो यू शुड बी श्योर दैट यहाँ पे एरर आने के चांसेस हैं। आपको पता होना चाहिए एज अ डेवलपर। सही है। तो दो चीजें क्लियर हुई आपको, एक एरर और एक वैलिडेशन। दिस इज द वैलिडेशन वी वर डूइंग। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई एरर थ्रो नहीं किया, हमने वैलिडेशन दी है इसको कि भाई आपने गलत इनपुट दिया। ठीक है, अब आप बोलो कि वैलिडेशन और एरर में क्या डिफरेंस है भाई। दैट विल बी अ क्वेश्चन कि भाई क्या डिफरेंस हो सकता है एक वैलिडेशन के अंदर और एक एरर के अंदर। एरर वो है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू करती है। सही है। अच्छा, एरर्स की भी अपनी अपनी टाइप होती है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। बट अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप उन एरर्स को समझें जो कि पाइथन बिल्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको वो एरर थ्रो कर रहा है। जावा स्क्रिप्ट भी अपने एरर्स खुद थ्रो करता है, टाइप स्क्रिप्ट भी अपने एरर्स खुद थ्रो करता है। ठीक है, वो एरर्स जो कहलाते हैं ना, वो एरर एक्चुअली में एरर्स होते हैं। लेकिन वैलिडेशंस क्या होती है? वैलिडेशंस का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई चीज आ रही है और आप उसको वैलिडेट करना चाहते हो कि भाई ये उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ईमेल की बात करते हैं। ईमेल के फॉर्मेट डिफरेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, मुझे बताओ। उसका तो एक ही फॉर्मेट रहेगा। सिर्फ एग्जैक्टली exactly. एक ही फॉर्मेट है ईमेल का, हम सबको पता है। एट द रेट आना है, डॉट कॉम आना है, या डॉट करके कुछ भी आ जाए। लेकिन एट द रेट एंड डॉट, ये में हमारा फॉर्मेट एक सिंपल एक वो फॉर्मेट है जो हमें पता है कि ईमेल के अंदर एग्जिस्ट करना लाजमी है। सही है। अगर वो नहीं है दैट मीन हमारा ईमेल सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूं, तो हम लोगों को पता है कि हमारा ईमेल के अंदर ये एट द रेट और ये डॉट लाजमी आएगा। सही है। इसके बीच में ये वैल्यू चेंज हो सकती है, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो सकती है, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो सकती है। हमें वैल्यू से लेना देना नहीं है, हमें उसके फॉर्मेटिंग से लेना देना है कि उसके फॉर्मेट में क्या वो चीज एग्जिस्ट करती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब पॉइंट क्या होता है वैलिडेशन, आप क्या करोगे? आप वैलिडेट ये नहीं करोगे कि पूरी वैल्यू स्ट्रिंग है या नहीं है। ठीक है, आप वैलिडेट ये नहीं करोगे। आप वैलिडेट क्या करोगे कि क्या इसके अंदर एट द रेट और डॉट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सही है। द सेम सिनेरियो हियर, हमें नेम चाहिए था। अब हमारे पास ये चांसेस हैं कि यूजर यहाँ पे इंटीजर भी डाल सकता है। सही। अब उस इंटीजर को वैलिडेट करवाने के लिए या उस नेम को वैलिडेट करवाने के लिए कि भाई कहीं इंटीजर ना एग्जिस्ट करता हो, सिर्फ और सिर्फ लेटर्स एग्जिस्ट करते हो, हम लोगों ने यहाँ पर ये वैलिडेशन लगाई। ठीक है, कि भाई आपकी नेम जो है वो इज अल्फा होना चाहिए, मतलब सारे के सारे करेक्टर्स क्या होने चाहिए? लेटर होने चाहिए। सही है। हमने ये वैलिडेशन लगे, बट इसमें हमें पता है कि ना ये एरर थ्रो करेगा, ना यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, ज्यादा से ज्यादा ये फॉल्स कर देगा पर एरर थ्रो नहीं करेगा। सही है। तो जहां पे एरर थ्रो होने के चांसेस नहीं है वहां हम ट्राई और एक्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। हाँ, जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरे एरर थ्रो होने के चांसेस है, यू शुड यूज ट्राई और एक्सेप्ट। सही है। तो ये सिनेरियो क्लियर हुए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस और इस तरीके के सिनेरियो बहुत आते हैं। अगर किसी को स्टिल कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछे। किसी को मसला है? भी देखो, पूछोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। मुझे ऐसा, अगर पूछोगे नहीं तो मुझे लगेगा कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। चलो आफाक, मुझे इस बता। जी पूछो, कोई पूछ रहा था। मैं पूछना चाह रहा था कि मिसाल के तौर पे इन चीज़ों का तो हमें उसी टाइम ही आइडिया होगा ना। मिसाल के तौर पे अगर हमें यूजर इनपुट पे स्ट्रिंग चाहिए और कहीं इंटीजर हमने जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया, तो इस तरह के केसेस के अंदर हमें वो यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें कैसे पता चल सकता है इसका। दैट इज योर एक्चुअली स्किल्स। डेवलपर इसी को ही कहते हैं जिसको पता होता है कि भाई कहाँ पे हमें क्या यूज करना है। सही। डेवलपर वो नहीं होता जिसको ये पता हो कि ऑपरेशन ऑपरेटर क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो ऐसी चीजें हैं कि भाई इसके बारे में तो आपको पता होना ही होना है। बट एक्चुअल डेवलपर वो होता है जिसको ये पता हो कि आपने कौन सी चीज को कहाँ पे किस वे में यूज करना है। गुड डेवलपर क्यों कहा जाता है? आपको आपने ये सुना होगा मार्केट में अच्छे डेवलपर्स नहीं है।
मार्केट में अच्छे डेवलपर्स नहीं है। सुना है कि नहीं सुना? काफी हम सुनते हैं कि भाई मार्केट में अच्छे डेवलपर्स नहीं है। उसका रीजन क्या होता है? मार्केट में अच्छे डेवलपर्स ना होने का रीजन ही यही होता है, क्योंकि उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि भाई आप किस तरीके से कोड करना है, कहाँ पे कौन सी चीज को यूज करना है, कहाँ पे कौन सी चीज को यूज नहीं करना। सिर्फ समीना ने एक चीज कही थी कि भाई वो एरर थ्रो नहीं करेगा तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज सही थी जो समीना ने अपना माइंड लगाया। ये माइंड सिर्फ वही लगा सकता है जो एक डेवलपर के फॉर्म में सोच। सही है। तो ये चीज को समझना, कोडिंग करना आसान है लेकिन कोडिंग को इन अ बेटर वे करना, इन अ गुड वे करना इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे। हम्म। यस समीना पूछे। समीना आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। ट्राई एज इनपुट। समीना आपकी आवाज नहीं आ रही है आपको। आप लिख दें या तो फिर। अच्छा, दो और चीजें हैं ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर, इसी कोड को ले लेते हैं। इन दिस कोड, ओके, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस कोड? व्हाट एरर यू आर गेटिंग? ओके, मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि ओके, मैं आपको बताती हूँ ये क्यों नहीं कर रहा। मैं बताती हूँ फिर आपको। ठीक है, अभी मैं ये कर लेती हूँ। देखो, एक चीज मैंने आपसे ये कही थी कि ट्राई के अंदर हम ये कर सकते हैं। ठीक। अब हो सकता है आपका कोई ऐसा टास्क हो जिसमें ये तो मैंने अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिखा ना। ठीक है, आपका टास्क ये है कि आपको एज गेट करनी है। सही। लेकिन आपको यूजर को ये भी बताना है कि आपको आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। ठीक है, आपने उसको एज प्रिंट, सॉरी एज प्रिंट करके नहीं बतानी। आपने बस उसको ये बताना है कि आपका जो टास्क है वो सक्सेसफुली रन हो गया। दैट्स व्हाट यू वांट टू टेल द यूजर। उस सिनेरियो में आप क्या यूज करते हो? आप एल्स यूज करते हो। एल्स ऑल्सो यूज इन द एक्सेप्शन, जहां पे आप उसको सिर्फ ये बताते हो कि सक्सेसफुली रन द टास्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 12 दे दूँ, सी, उसने लिख के दे दिया सक्सेसफुली रन द टास्क। सी, अगर मैं यहाँ पे एज की बजाय कर दूं, देखो उसने क्या दे दिया, अब उसने एल्स नहीं रन किया, अब उसने क्या रन किया है? एक्सेप्शन। सही है। अच्छा, एल्स की जगह पे एक और चीज यूज होती है जो कि ट्राई और एक्सेप्ट में काफी ज्यादा यूज की जाती है, दैट इज फाइनली। ये कमांड वो कमांड होती है, चलो मैं आपको इसका बताती हूँ। देखो, 6, ये तब भी रन हुई फाइनली की कमांड, और मैं इसको अगेन रन कर रही हूँ। देखो, फाइनली की कमांड वो कमांड होती है कि चाहे आपके पास एरर आए या चाहे आपका वो कोड चल जाए। सही है, चाहे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो चाहे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, इसने हर हाल में चलना ही चलना है। चाहे आपका कोड के अंदर एरर आए या नहीं है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। फाइनली की कमांड हम तब यूज करते हैं जब हमें इस बात का आइडिया नहीं होता कि भाई हमारे पास कोड में एरर एक्सपेक्टेड है भी कि नहीं है, या अगर एक्सपेक्टेड नहीं है तो फिर हमें क्या करना होगा। सही। यहाँ पे तो मैंने आपको एल्स बता दिया, बट एल्स इज नॉट द गुड प्रैक्टिस टू राइट इन द कोड। ठीक है, इसकी जगह पे हम लिखते हैं फाइनली।
ठीक है। एल्स आप कहीं पे भी नहीं देखोगे कि ट्राई और एक्सेप्ट के बाद एल्स यूज किया गया हो। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, ये तीन आप पैरामीटर्स लाजमी देखोगे। और एल्स को कहा भी यही जाता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर, और जब आप एक उस पे जाते हो तो हर कोई यही कहता है कि नहीं, एल्स यूज नहीं करो, उसकी जगह पे फाइनली यूज कर लो, क्योंकि फाइनली इज द थिंग जो आपके दोनों सिचुएशन में चलेगी। सही है। तो ये कोड आपका इस तरीके से भी चल सकता है कि आप ट्राई यूज कर सकते हो, आप एक्सेप्ट यूज कर सकते हो, आप फाइनली यूज कर सकते हो। इस कोड को अगर समझना हो तो ऐसे समझो कि भाई ट्राई करो इसको, अगर एरर आ जाए तो ये रन कर दो, और फिर ये रन कर दो, वरना ये रन कर दो। ठीक है। वरना का क्या मतलब है, अगर मैं 6 लिख दूं, बस सक्सेस रन कर दो, दैट्स इट। ठीक है। तो ये फाइनली का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि व्हाट इज दिस फाइनली इज एक्चुअली। मैम एक बार रिपीट कीजिएगा प्लीज। फाइनली वो कीवर्ड है, या वो एक कह लो के बाद कोड है जो कि हर हाल में रन होगा, चाहे कोड एरर है या चाहे आपका कोड सक्सेसफुली रन हो जाए, ये हर हाल में रन होगा। ठीक है। बस ये इसकी एक डेफिनेशन है। जी ठीक है। ठीक है। फाइनली प्रिंट फंक्शन हियर, नो, फाइनली इज नॉट अ प्रिंट फंक्शन हियर, प्रिंट इज डिफरेंट फंक्शन। आप फाइनली के अंदर कुछ भी करवा सकते हो। भाई फाइनली अपेंड करवा दो, लेट्स सपोज नेम्स डॉट अपेंड करवा दो, कुछ भी करवा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फाइनली ये वाला पार्ट वो पार्ट है जो कि हर हाल में एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपके पास एरर है चाहे आपके पास एरर ना आए, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अब समीना का जो कोड है वो मुझे चेक करना है यहाँ पे। ठीक है। समीना, आपका जो कोड है वो ये वाला कोड है। ठीक है। अच्छा देखो, पहले तो टैब लगा दूं मैं। हम्म, और यहाँ पे, ठीक है, सही। हम्म। पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है समीना, जब आप कोई भी ऐसा कार्य करते हो जिसके अंदर एरर आने के चांसेस कहाँ पर है, कौन सी लाइन पर है समीना? पहली बार में। पहली लाइन पर है। ठीक है, शाहिद ने बताया हमें। तो जिस लाइन पे हमें एरर आने के चांसेस होते हैं ना, उस लाइन को हमें बेसिकली ट्राई के अंदर लिखना होता है, ताकि वो उस लाइन को गेट कर सके। ठीक है। देखो चल गया। सही है समीना, क्लियर हुआ कि जिस लाइन में एरर आने के चांसेस होते हैं, उस लाइन को हमें ट्राई में डालना होता है। अगर उस लाइन को ट्राई में नहीं डालोगे तो फिर आप चाहे एक्सेप्शन लगाओ चाहे फाइनली लगाओ, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। क्लियर होगा ट्राई एक्सेप्ट ये सारी चीजें? एवरीवन, इट इज क्लियर टू यू गाइज नाउ? जी मैम। चलो, अब आप काम करते हैं हम लैम्डा फंक्शन का। ठीक है। लैम्डा फंक्शन के बारे में हमने कल एक चीज अंडरस्टैंड की थी कि लैम्डा फंक्शन इज एन अनोनिमस फंक्शन। ठीक है। मैंने ये बात आपको कल बताई थी कि लैम्डा फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अनोनिमस फंक्शन। क्यों इसको अनोनिमस फंक्शन कहते हैं? क्योंकि इस फंक्शन का कोई नेम नहीं होता। सही है। ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हम सिर्फ एक कीवर्ड यूज करते हैं लैम्डा का। सही है। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं कि ये वैल्यू आएगी। ठीक है। और उसके बाद जैसे फंक्शन के अंदर हम लगाते हैं, हम वो वैल्यू वो कॉलन लगा देते हैं और फिर पास कर देते हैं इस तरीके से। सही है। मतलब जो भी एक्शन आपने करवाना हो, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स करवा दो, या एक्स टू करवा दो, इफ लिखवा दो। ठीक है। इफ एक्स इज डिविजिबल टू, सही है, इस तरीके से करवा दो। मतलब ऐसे आप लैम्डा फंक्शन क्रिएट करते हो। सही है। अब देखो मैंने लैम्डा फंक्शन तो क्रिएट कर दिया, ये क्रिएशन क्लियर भी है कि मैंने क्या किया? हम्म। नो मैम। नहीं हुई क्लियर? नहीं। देखो, सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। फंक्शन हम लिखते हैं तो फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर की। ठीक है। ऐसे ही करते हैं।
और फिर स्क्वायर के ओके। अंदर हम एक वैल्यू पास करते हैं, और फिर इस वैल्यू के ऊपर हम लिखते हैं रिटर्न करवा दो एक्स। यही करते हैं। ऐसा ही ठीक है। है, फंक्शन हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, लैम्डा फंक्शन कहता है भाई मुझे रिटर्न स्क्वायर, ये क्या बोलते हैं, वेरिएबल, सॉरी, फंक्शन डेफ। नेम, रिटर्न, डेफ, कीवर्ड, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये बताओ कि कौन सी वैल्यू आएगी और उस वैल्यू के साथ क्या करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या करना होता है, आपने आपने लिखना होता है लैम्डा। ठीक है, सॉरी, लैम्डा लिखो। फंक्शन में सबसे पहले क्या जाती है, वैल्यू जाती है। जी। सही है, पैरामीटर। सबसे पहले हमें वो वैल्यू देनी है। सही है, फिर लैम्डा फंक्शन कहता है भाई मुझे रिटर्न देने की जरूरत नहीं, मुझे ये बताओ मुझे उस वैल्यू के साथ करना क्या है। आप उसको बता दो भाई वैल्यू के साथ ये करना है, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि भाई ये तो हमने कर दिया, इसको यूज कैसे करेंगे। सही है, तो इसका जो आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आपको वैल्यू पास करनी होती है। अब आप वैल्यू कैसे पास करते हो, आप स्क्वायर के वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन को लिख देते हो और आप कॉल करवा देते हो इस फंक्शन को लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, मतलब उसको किसी वेरिएबल के साथ असाइन करेंगे हम। एग्जैक्टली तभी ये एनोनिमस फंक्शन होता है, क्योंकि आप इसको बार बार यूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपने इसको वेरिएबल में, या आपने उसको किसी एक तरीके से किसी और फंक्शन के साथ यूज ना किया हो। ठीक है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। आ गया 4। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7, तो आ गया 49, चल गया। सही है, तो लैम्डा फंक्शन को यूज करने का वे ये होता है। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन हुआ है, मैम इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, या इसको इसका यूज केस कहाँ पे हो सकता है, दैट इज योर क्वेश्चन इज राइट। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं कि लैम्डा, एक चीज पहले क्लियर कर दूं फिर मैं आपको एक चीज बता दूं कि लैम्डा के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ एक ही वैल्यू पास करो। जैसे आप फंक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हो, इसी तरीके से आप लैम्डा के अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इवन आप इसके अंदर लैम्डा के अंदर ए कॉमा बी पास करो और लिख दो ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स बी। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि भाई अगर ए ग्रेटर है बी के तो मुझे ए प्रोवाइड कर दो, वरना बी दे दो मुझे। ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, और वैल्यू आप कैसे पास करोगे, मतलब जी आर लिख देती हूँ मैं इसको, और इसको मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं स्पीड में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये चीज डिफाइन करने की नीड होगी आप लोगों को। सही है, आप क्या पास करोगे, जी आर के अंदर पास कर दोगे 4,6, और वो आपको बता देगा 6 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको 6,4 कर दूंगी, 4 कर दूंगी, तो इसने मुझे दे दिया अगेन 6। सही है, और अगर मैं 6,40 कर दूं, 40 आ गया। ठीक है? तो ये चीज आई आई डोंट थिंक सो कि ये चीज मुझे आपको समझाने की नीड होगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो मैं नहीं समझाऊंगी आपको, क्योंकि आपको पता है। बस हाँ, सिंटेक्स ही समझ लो कि लैम्डा के बाद आप वो वैल्यूज पास करते हो जो कि एक फंक्शन को एज ए इनपुट आपने प्रोवाइड करनी होती है, और कॉलन लगा के आप आगे की जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाहते हो वो फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाते हो। सही, अब लेट सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, नेम लिखा हुआ है। ठीक है, नेम के अंदर आ रहा है नेम, चलो मैं एक काम करते हैं, अक्सा 16 कॉमा कॉमा सेफ 30 और कॉमा मुइस 33। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना होता है, हमारे पास इस टाइप का डेटा आता है मशीन लर्निंग के अंदर, काफी जगहों पे आता है। ठीक है, और ये आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ये नेम है। सही है, और यहाँ पे क्या आ रही है आपके पास, एज आ रही है। तो ये नेम है, और इस नेम के बाद यहाँ पे क्या है, एज है। अच्छा, इसको अगर डिफाइन करना होता है ना तो कुछ ऐसे भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये नेम आ रहा है, यहाँ पे नेम है, और अंडर स्कोर के बाद क्या है आपके पास, एज आ रही है। सही है,
इस ऐसी सिचुएशंस मशीन लर्निंग में बहुत आती हैं। ठीक। अब इसके लिए अगर हम इस तरीके से फंक्शन बनाएं तो इट्स गुड, आप बना सकते हो अलग अलग करने के लिए। मैं आपको कह दूं कि भाई मुझे ये स्प्लिट करके दे दो इस चीज को, ठीक है। आपको मैं बोल दूं कि भाई आप मुझे नेम अलग कर दो और आप मुझे 16 अलग कर दो, क्या आप लोग नहीं कर सकते अलग? अब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? हो जाएगा मैम, स्प्लिट के फॉर्म से होगा। स्प्लिट के फंक्शन से हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट के फंक्शन से भी कैसे होगा? स्प्लिट में आर्गुमेंट में अंडरस्कोर देना पड़ेगा। और अच्छा, मुझे इसको कोड मैम करके दिखाना। अगर मैं इसको बोलूं आप लोगों को कि मुझे ये अलग अलग कर दो तो कैसे करोगे? जल्दी से कोड करके बताओ। आप इसको जरा उसमें भेजें, चैट बॉक्स। हाँ, मैं इसको चैट बॉट में भेज रही, चैट बॉक्स में भेज रही हूँ। मुझे बताओ इसको आप अलग करना चाहोगे तो कैसे अलग करोगे? इमरान साहब, आपने कोड तो बिल्कुल सही किया है, लेकिन इसकी जो मुस्तजाब साहब ने भी कर दिया, शाहिद साहब ने भी कर दिया। अरे यार, शाहिद हर जगह पे प्रिंट फंक्शन यूज नहीं करना होता। चलो मैं इमरान साहब का कोड दे रही हूँ, ठीक है। ये इमरान साहब का कोड है। अगर मैं स्प्लिट डेटा लेती हूँ, देखो ये इस तरीके से आ रहा है इमरान साहब, ठीक है। खैर सही तरीका है, ऑब्वियसली आप इस तरीके से भी लेकर आ सकते हो कि भाई आपने स्प्लिट करवा दिया उसको। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और आप ये भी कर सकते हो कि आप टपल में भी इसको इंक्लूड कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो गुड, ठीक। नाउ लेट्स कन्वर्ट इट और लेट्स डू इट इन अ लैम्डा वे, ठीक है। होगा यही।
मैंने आपको क्या बोला था? मैं इसको, ये शाहिद साहब का कोड है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ ताकि हम लोगों को क्लियर रहे कि शाहिद साहब का कोड, इमरान साहब का कोड है, नॉट शाहिद साहब का। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लैम्डा लिखते हैं। ठीक है, लैम्डा में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है? वैल्यू चाहिए होते हैं। हमें पता है हम इसको एज अ सिंगल वैल्यू पास कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एक्स। सही है। अब आप सबने क्या लिखा है वही चीज मैं यहाँ लिखती हूँ, एक्स डॉट स्प्लिट अंडरस्कोर। सही है। अंडरस्कोर करने के बाद मैं यहाँ पे जीरो लिख दूंगी ताकि मुझे एक वैल्यू मिल जाए, और एक्स डॉट स्प्लिट अगेन अंडरस्कोर 1। सही है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। सही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि भैया आप कॉमा यूज नहीं कर सकते। तो मुझे इसको कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा किसके अंदर, या तो टपल में बंद कर दूं या तो मैं लिस्ट में बंद कर दूं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया कि ठीक है मैंने ये कोड बना दिया, इसको मैं कर देती हूँ एक स्प्लिट फंक्शन के नाम से। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको कि लैम्डा फंक्शन क्या बनाया मैंने यहाँ पे? जी हो गया, लेकिन थर्ड वाले को क्यों नहीं किया आपने? थर्ड वाले को मतलब? मतलब इसमें तो दो इंडेक्सेस आएंगे ना, एक जीरो वाला और अक्सा वाला, और एक सैफ वाला। मोइज वाले के लिए नहीं किया आपने? दिस इज द डिफरेंस। देखो, अगर मैं अक्सर 16 पास करती हूँ ना, चलो मैं करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, डॉट स्प्लिट कर रही हूँ मैं अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्कोर, ये ऐसे स्प्लिट होगा। We are not getting indexing of list, we are getting indexing of this one। क्लियर हुआ शायद? वो एज ए टपल के तौर पे उसके अंदर जाएगा, एग्जैक्टली exactly, वो और एज अ सेपरेट टप्पल के फंक्शन तौर के पे अंदर। आएगा। ओके। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ठीक है, लेकिन ये तो फिर एक एक के लिए होगा ना, मतलब एक के लिए सारों के होगा लिए ना, अब सारों के लिए नहीं। हम क्या करें, ये सवाल है आपका। फॉर सही लूप है। यूज करते हैं। हाँ, फॉर लूप यूज कर लेते हैं। फॉर लूप यूज करें, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करें? सॉरी। क्या यूज करें, फॉर लूप यूज करें, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करें? दिस आज कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आज है। मुनीब काफी ज्यादा खामोश खामोश है। मुनीब है भी या नहीं है? हाँ मुनीब है तो सही। खैर, चलें, अब हम बनाते हैं स्प्लिट लिस्ट इक्वल्स टू। ठीक है, अगेन वही चीज, फॉर लूप पास करते हैं, फॉर आई इन, क्या नाम था उसका, नेम एज। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे पास फंक्शन ऑलरेडी है स्प्लिट, सॉरी, स्प्लिट फंक, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगी, आई। क्या ये चल जाएगा? अब हम थोड़े से एडवांस कोड की तरफ जा रहे हैं, अब हम कोड ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ कर रहे हैं, तो इस वजह से कोड को समझें सही तरीके से। ये कोड इसी तरीके के आप लोग आगे कर रहे होंगे। सही है, क्या ये चल जाएगा? देखो चल गया। हम्म। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको एक्स कर दूं और इसको भी एक्स कर दूं, तो क्या ये स्टिल कोई डिफरेंस रखेगा? ये चल जाएगा, सेम चलेगा? यस सेम यस। चलेगा। सही है। सही है। अब मैं आपसे कहती हूँ मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ। क्या करूं मैं, पता है? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने क्या पास किया हुआ है, स्प्लिट फंक्शन। व्हाट इफ अगर मैं ये पूरा का पूरा उठाऊं और यहाँ पे पास कर दूं, क्या ये तब भी चलेगा कोड? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? लेकिन ये इस तरीके से आ रहा है वैल्यू। हम्म। ठीक है, तो ये समझाने का मकसद यही था,
कि भाई देखो लैम्डा, अच्छा हाँ, कुछ जगहों पे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो लैम्डा फंक्शन को, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप यूज कर सकते हो। बट कुछ जगहों पे आपको उसको इस तरीके से यूज करना होता है कि जहाँ पे आपने फंक्शन पास करना होती है, वैल्यू पास करनी होती है। ठीक है, या इसको हम, हाँ ऐसे ही होता है ये। ठीक है, या इस तरीके से भी आप अपने कोड को लिख सकते हो, लेकिन बस शर्त ये कि आपको उसके अंदर वैल्यू ना चाहिए हो, आपको उसके अंदर फंक्शन चाहिए। और ये देखो उसने बताया हुआ है कि फंक्शन मीन आ गया वो वाला। ठीक है, सही है, क्लियर हुआ? आई नो आज की क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बिकॉज अब हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो एडवांस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट ये जितनी भी प्रैक्टिसेस मैं आपको करवा रही हूँ ना, आई एम टेलिंग यू कि ये प्रैक्टिसेस आपको आगे जाके बहुत काम आएंगी। और यही प्रैक्टिसेस आपने अपने कोड में रखनी होती हैं। आप विदाउट दीज प्रैक्टिसेस आप मतलब नहीं लिख पाओगे कोड। और लैम्डा फंक्शन हद से ज्यादा यूज होता है, बिकॉज लैम्डा फंक्शन का जो पर्पस होता है वो ये पर्पस होता है कि भाई वो एक लाइन में चले एंड देन एंड, दैट्स इट। उसका कोई, आप उसको दूसरी लाइन में एग्जीक्यूट करना चाहोगे वो नहीं चाहोगा एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लैम्डा फंक्शन का एक बेसिक सा कह लो कि रूल है कि दिस इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन, और ये सिर्फ वन टाइम चलता है, उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये नहीं चलता कोड। ठीक है, सो आप लोग इसको देखिएगा, करिएगा। अभी और भी चीजें हैं जो आगे आएंगी, लेकिन आप जब, अच्छा इन चीजों को आप क्लियर रखोगे ना अपनी, ये जो बेसिक्स हैं बिल्कुल, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लिस्ट की इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग के फंक्शन, लिस्ट के फंक्शन, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है। अगर वो आपको क्लियर होंगी ना, मैं आपको कह रही हूँ आपको एडवांस की तरफ जाने में ना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वही क्लियर नहीं होगी ना, तो एडवांस में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे अभी शाहिद को ये चीज समझ में नहीं आई, अल तक ये चीज बहुत आसान सी थी, और ये हम लोग ने प्रीवियसली क्लासेस में की भी थी। ठीक है, तो इन चीजों को आपको समझना होगा, आपको अपने अंदर ये एहसास रखना होगा कि अच्छा मैं ये कोड लिख रहा हूँ तो इसका आंसर आपको पहले ही पता होना चाहिए आपके माइंड में कि ये आने वाला है। सही है, आपको खुद पता होना चाहिए कि ये वाला जो, अगर मैं स्प्लिट यूज कर रहा हूँ तो स्प्लिट मुझे ये एरर, ये वाला रिटर्न करेगा आंसर। अगर मैं इसके अंदर कोई और फंक्शन यूज कर रहा हूँ, जैसे इस तरीके से यूज कर रहा हूँ, तो ये मुझे ये रिटर्न करेगा। ये जब आपको क्लियर होती है ना चीजें, तो फिर एडवांस पे जाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती कभी भी। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, पता नहीं क्या हो गया इसको अचानक से। खैर, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे सवाल करें। जो लैम्डा फंक्शन के थ्रू आपने स्प्लिट किया ना, वो जरा कोड शेयर कर दीजिएगा फिर। लैम्डा फंक्शन के थ्रू जो मैंने स्प्लिट किया है वो कोड शेयर कर दूँ? हाँ जी। ओके, मैं कर देती हूँ। मैं कोड शेयर कर दूँ आपको, कंट्रोल सी। एज अ डेवलपर अब अपना दिमाग चलाना शुरू कर दें, क्योंकि अब हम बेसिक से आगे आ गए। ठीक है, और ये जो चीजें जो मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ ना, या मोस्टली 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 मशीन लर्निंग में यूज करने वाले हो, ईडीए इसके बगैर नहीं हो सकती है। तो अब आप अपना दिमाग चलाना शुरू कर दें और समझ जाए जो मैं कह रही हूँ वो। ठीक है, तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को बेसिक्स को अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। आप लोग अब बेसिक से आगे आगे हो, अगेन कह रही हूँ, जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे आपको आसानी होगी। और ये जितना भी आज हमने किया है ना, ये आपको लिटरली 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 इतना यूज़ होने वाला है, इतना यूज़ होने वाला है कि आप खुद भी कहोगे यार ये तो मेन टॉपिक है। बेसिक और ये बहुत बहुत यूज़ होता है। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही है। किसी को कोई सवाल है मुझसे तो वो मुझसे सवाल करे।